नमस्ते दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सत्य सनातन में। आज हम बात करने वाले हैं दो ऐसे विषयों पर जिस पर बहुत ज़्यादा अफवाहें फैलाई गई। पहली, चिड़ियाघर के भालू ने एक खबर फैलाई कि अमेरिका के अंदर जो कुछ भी उपद्रव फैला है उसमें भक्तों का भी हाथ है। भक्त और चमचा, ये दो नाम तो आप जानते ही होंगे, इनसे किन किन को संबोधित किया जाता है। भक्त अक्सर उनको कहा जाता है जो नरेंद्र मोदी के समर्थक हैं, और चमचे उनको कहा जाता है जो लाइन लगा करके पप्पू मूत्र पीने के लिए प्रतीक्षा करते हैं। अब इसमें तिरंगा फहराने मात्र से ही मुसलमानों की जो मदरसा भीड़ थी वो ट्विटर पर टूट पड़ी और भक्त नाम से ट्रेंड करने लगी, यह दिखाने के लिए कि किस प्रकार से तिरंगा लेकर कोई व्यक्ति उपद्रव में शामिल हो गया है। इनके कहने का मतलब यह था कि जिस प्रकार से अलग अलग ओकेजन्स पर भारतीय जनता पार्टी के समर्थक लोग तिरंगा लेकर के निकल जाते हैं, वैसे ही यहां पर भी भारतीय जनता पार्टी या नरेंद्र मोदी का कोई समर्थक निकला होगा। नरेंद्र मोदी का ही समर्थक क्यों होगा वो? ऐसा क्यों आइडिया लगा? क्योंकि नरेंद्र मोदी और ट्रंप की अच्छी दोस्ती है और नरेंद्र मोदी समर्थक जो लोग हैं वो ट्रंप के लिए हवन किया करते थे, वो उसके आने की आशा और उम्मीद किया करते थे। लेकिन इसके साथ ही साथ ये खास एक मजहब विशेष में ही इस तरीके की भ्रांति क्यों फैली? उसका कारण था कि ट्रंप इस्लामिक टेररिज्म पर खुलकर बोला करते थे। उन्होंने कभी भी ग्रे शेड में बात नहीं की। जब भी उन्होंने इस्लाम की बात की, जब भी इस्लामिक आतंकवाद की बात की, उन्होंने सीधे ब्लैक एंड व्हाइट में बात की थी। और जो आम मुसलमान है वो इस बात को चाहता नहीं है। वो ये चाहता है शायद कि इस्लामिक आतंकवाद को इसी प्रकार से छिपा करके रखा जाए। अब ऐसी स्थिति में जो कौम झूठ के आधार पर, कॉपी पेस्टेड बुक्स के आधार पर जिसकी फाउंडेशन रखी गई हो, वो भला ऐसा क्यों नहीं चाहेगी? तो इस छलावे में, इस दिखावे में वो सच्चाई से बहुत दूर पहुंच गई और इसकी सच्चाई को दिखाने का कार्य किया वरुण गांधी जी ने। वरुण गांधी जी ने जो ट्वीट किया था उसमें उन्होंने बताया कि किस प्रकार से इस झंडे को उठाने वाला जो व्यक्ति है वो कांग्रेस नेता शशि थरूर का बड़ा समर्थक और प्रशंसक है, और यही नहीं, वो उनके साथ में डिनर भी कर चुका है। अर्थात वो वहां पर उनके साथ में अच्छे संबंध हैं, खाना खा चुका है, साथ ही साथ वो कांग्रेस का भी समर्थक और प्रशंसक रहा है। तो ऐसी स्थिति में आप फैसला आपको करना है कि वो भक्त है या फिर चमचा है। लेकिन बेशर्मों को शर्म नहीं आती है। यहां पर फिर भी चिड़ियाघर के भालू ने इस बात की पुष्टि नहीं की, उसने इस बात का कोई फैक्ट चेक नहीं किया, क्योंकि वो खुद उन लोगों को ट्रोल कर रहा था भक्त कह करके, उस ट्रेंड में सहयोग दे रहा था। अब आप जरा सोचिएगा कि यह जो फैक्ट चेक कंपनी है, यह जो फैक्ट चेक मशीनरी है, यह क्या फैक्ट चेक के लिए बनी है या फिर मजहब विशेष को सपोर्ट देने के लिए, सिक्योरिटी देने के लिए, और उसको किसी ना किसी तरीके से जो सोशल मीडिया पर जो बातें जाती हैं, आती हैं, उनसे केवल बचाव करने के लिए है। तो यहां पर भक्तों की भक्ति तो वहीं पर काम आई जहां पर आनी चाहिए थी, लेकिन यहां चमचों की चमचाईगिरी और बोतल भर भर जो मूत्र पीने वाले लोग हैं उनकी सच्चाई भी सामने आ गई। साथ ही साथ यह भी तय करना चाहिए कि यदि तिरंगा अमेरिका में फहराया जाता है तो भक्त हो गए, और यदि वही तिरंगा पत्थरबाजी के समय मदरसा छाप लोग फहराते हैं तो वो क्या कहलाएंगे? क्या वो उस समय पर मदरसा छाप कहलाएंगे, या जिहादी कहलाएंगे, या भक्त कहलाएंगे, या फिर चमचे कहलाएंगे? इस बात की भी पुष्टि हो जानी चाहिए। कहीं पर भी कोई तिरंगा अगर फहरा दिया गया तो उससे सबको बहुत कष्ट होता है, लेकिन कश्मीर के अंदर अभी तक पाकिस्तान और आईएसआईएस के झंडे फहराए गए, उससे किसी भी चिड़ियाघर के सुअर को कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा क्यों है? अभी इसी यूएस में जो कुछ भी उपद्रव मचा है, इसके अंदर ईरानियन लोग भी अपने झंडे लेकर के पहुंचे थे, उनसे किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो एक इस्लामिक देश है और ईरानियन जो लोग हैं वो ट्रंप को सपोर्ट करते हैं। साथ ही साथ इसमें और भी बहुत सारे लोग पहुंचे थे। ऐसा नहीं कि भारत का ही झंडा पहुंचा हो, और भारत का झंडा जो व्यक्ति लेकर के गया था उसकी सच्चाई मैंने आपको बता ही दी है। तो अब ये मजहबी फैक्ट चेकर्स जो हैं वो इसकी सच्चाई आकर के बताएं और जनता को बताएं कि इसकी सच्चाई क्या है।
वो भक्त नहीं बल्कि चमचे हैं। अब दूसरे ट्रेंड पर चलते हैं, वो है कि फाइजर वैक्सीन का निर्माण 2 मुसलमान जोड़े ने किया है। ये टर्किश जर्मनी एक कपल है, इसने फाइजर की जो वैक्सीन है जो कोविड के लिए बनाई गई है उसका निर्माण किया है। अब पहली बात, जब यह खबर पहली बार न्यूज में आई और जब इसके बारे में बताया गया कि किन साइंटिस्ट ने यह बनाई है, उस समय पर इस पूरी की पूरी खबर में यह कहीं नहीं बताया गया कि वो मुस्लिम हैं या वो कहां से आए हैं। उनके नाम के पीछे जो है और जो आगे है उसको कोरिलेट करके भी किसी ने कोई आइडिया नहीं लगाया। सबने सिर्फ ये बताया कि ये साइंटिस्ट है और इन साइंटिस्ट ने ये वैक्सीन बनाई है। दूसरी चीज कि उन लोगों ने भी कभी आकर के ये नहीं कहा कि हम मुसलमान हैं और हमने वैक्सीन बनाई है। तीसरी चीज, इसमें कहीं पर भी ये सिद्ध नहीं हो पाया कि इनके मुसलमान होने की वजह से ये वैक्सीन बनी है। और सबसे अंतिम बात कि वैक्सीन का मुसलमान होने से अगर कोई संबंध है तो उसको सिद्ध किया जाता, जबकि वैक्सीन के खिलाफ हैं लोग। कौन? मुस्लिम लोग ही। वैक्सीन के खिलाफ है मुस्लिम लोग, उनके क्लैरिक्स। इस बात की पुष्टि किसी ने उस समय पर नहीं की जब वो सोशल मीडिया पर यह लिख रहे थे कि मुसलमानों ने वैक्सीन बना दी है। अब यहां पर मैं वापस चिड़ियाघर के भालू के ऊपर आना चाहूंगा। चिड़ियाघर के भालू ने एक फैक्ट चेक किया और उसने कहा कि ये जो मुसलमान मौलाना है जो कह रहा है कि वैक्सीन में चिप होगी, वो भारतीय मौलाना नहीं बल्कि पाकिस्तानी मौलाना है। लेकिन यहां पर चिड़ियाघर का भालू एक फैक्ट चेक करना भूल गया, जो मैं कर देता हूं। फैक्ट चेक ये है कि पूरी दुनिया के अंदर इस्लाम एक ही है, पूरी दुनिया के अंदर इस्लामिक सोच विचारधारा एक ही है और पूरी दुनिया के अंदर जितने भी इस्लामिक क्लैरिक्स हैं वो सारे के सारे पूज्य हैं, मान्य हैं। उसमें बाउंड्रीज का, देश का, सीमाओं का कोई लेना देना नहीं है। भारत में बैठे हुए लोग पाकिस्तानी मौलानाओं के स्पीचेस सुनते हैं। यूट्यूब के माध्यम से वो जाकिर नाइक जो कि किसी दूर देश में बैठा हुआ है उसके भी स्पीचेस सुनते हैं, इवन उसमें शामिल भी होते हैं, क्वेश्चन आंसर्स भी करते हैं। तो किसी भी देश में कोई भी व्यक्ति बैठा हुआ हो, यदि उसकी बात किसी भी व्यक्ति के समझ में आ रही है, वो मुसलमान है और वो उसके फिरके की बात कर रहा है, तो वो उसको समझेगा भी, सुनेगा भी, फॉलो भी करेगा। तो ये फैक्ट चेक जो कि चिड़ियाघर का भालू कभी नहीं करेगा, वो मैंने कर दिया। इसको अपने पल्ले गांठ बांध लीजिए, क्योंकि इस्लाम बाउंड्रीज पर, देश की सीमाओं पर, देश से कोई वास्ता मतलब नहीं रखता है। उसका एक ही कॉन्सेप्ट है और वो है उम्मत का कॉन्सेप्ट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्या फाइजर की वैक्सीन बनने के बाद में लोगों को राहत मिली? तो ऐसा भी नहीं है। अमेरिका के एक डॉक्टर ने इसको यूज किया और 16 दिन के बाद में वो मर गया, जो कि पूर्ण रूप से स्वस्थ था। उसको कभी भी यह बीमारी या इसके लक्षण कभी भी आए नहीं थे, वो मर गया है। इसी का टीका लगवाने के बाद में एक जो स्वास्थ्य कर्मी है उसकी मौत हो गई है। इसी को लगवाने के बाद में एक को लकवा मार गया है। अब आप बताइएगा कि यदि इसके पीछे मुसलमानों का हाथ है तो क्या इसमें भी किसी प्रकार का कोई वायरस छोड़ा गया है? और अगर मुसलमानों ने ही बनाया है तो क्यों इसमें कहा जा रहा है कि इसमें सूअर की चर्बी है? तो या तो वो मुसलमान नहीं है और या फिर आप यह जो दवाई है इसको जज करने में गलती कर रहे हैं। जिनका जो काम है उनको वो करने दीजिए और जो आपका काम है आप वो कीजिए। किसी भी तरीके की अफवाहें फैला करके, किसी भी तरीके के रूमर्स फैला करके कि 2 मुसलमान हैं उसको बाकी लोग ना लगवाएं, भक्त लोग ना लगवाएं, हिंदू लोग ना लगवाएं, ऐसा भी कहना बुरा है। उसमें सूअर की चर्बी है इस वजह से ना लगवाएं, ये भी बुरा है। और किसी भी आधार पर लेकर के किसी को प्रेज करना ये भी बुरा है। वो एक दवाई है और दवाई को दवाई के माध्यम से ही लिया जाना चाहिए था, लेकिन इसमें बहुत बुरी तरीके से सोशल नेटवर्क साइट्स पर बड़ी भसड़ मचाई हुई है, जिससे बाहर निकलने की आवश्यकता है। और आवश्यकता भक्तों को नहीं बल्कि मदरसा छापों को है, बल्कि चमचों को है। इसी वजह से बार बार मैं आप लोगों के सामने ऐसी खबर, ऐसे फैक्ट चेक लेकर के आता हूं जिसमें जानबूझ करके रिलीजियस एंगल घुसाए जाते हैं। जब तक
कोई चीज नहीं हो रही है तो उसको अल्लाह का अजाब बताया जाता है, उसको कहा जाता है कि इस्लाम में हराम है। और जैसे ही कोई साइंटिफिक खोज उस पर हो जाती है तुरंत ही उसके ऊपर इस्लामिक ठप्पा लगा दिया जाता है। इस्लामिक ठप्पा लगाने वाले लोग ये नहीं बताते कि साइंस को पढ़ना इस्लाम में हराम है, वो ये नहीं बताते कि यूनिवर्सिटीज में पढ़ना इस्लाम में हराम है, वो ये नहीं कहते कि वाष्पीकरण के द्वारा वर्षा का होना इस्लाम में हराम है, क्योंकि ये सारी चीजें तो इस्लामिक शिक्षाओं के माध्यम से तो अल्लाह के हुक्म के बाद होती है, ना कि इनके पीछे कोई साइंटिफिक रीजन होता है। साइंस पूरी तरीके से हराम है यदि अगर ध्यान से इस्लाम को पढ़ा जाए तो। लेकिन जैसे ही कोई साइंटिस्ट आकर के कोई खोज कर देगा तो कि ये तो मुसलमान हो गया, इसने तो कुरान में से ये चीज निकाली है, ये तो कुरान में पहले ही लिख दिया गया था, ये तो हमारी हदीसों में पहले ही बता दिया गया था। ऐसा नहीं होना चाहिए, किसी भी पक्ष की तरफ से ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अंत में सिर्फ इतना ही कि इस प्रकार के रूमर्स फैलाने वाले लोगों को सही वक्त पर सही जवाब दिया करें। ऐसे लोगों की बोलती बंद करना इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि इसी प्रकार के लोग अक्सर जो आम जन हैं, चाहे वो किसी भी मजहब से, किसी भी पंथ से, किसी भी संप्रदाय से ताल्लुक रखते हो, उन लोगों को बहकाने का कार्य करते हैं। वही लोग हैं जो अक्सर किसी भी सरकारी योजना के, किसी भी सरकारी बिल के या किसी भी सरकारी, पहले भी टीकाकरण और पल्स पोलियो के खिलाफ ये लोग नपुंसकता आ जाएगी ऐसा कह करके मदरसों से ही रूमर्स फैला करके लोगों को भटकाया और भड़काया गया था। इसी प्रकार से अभी भी इस प्रकार के रूमर्स फैलाए जा रहे हैं। हालांकि इस बात की पुष्टि नहीं की जा सकती है कि इस टीके के द्वारा कोई बीमारी जाएगी अथवा नहीं जाएगी, इससे अपंगता आएगी, इससे मौतें होंगी, कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। वो सबके अपने अपने स्वानुभूति ही होंगे। लेकिन मजहबी नाम पर अफवाहें फैलाना पूरी तरीके से गलत है। तो दोस्तों इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। यदि वीडियो आपको अच्छी लगे, जानकारी से भरपूर लगे तो उसको सबके साथ में शेयर अवश्य करें। सत्य सनातन आपका अपना प्लेटफॉर्म है, इसको सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों से करवाएं। मेरे संग बोले सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।